मुझे बताइए, हम बाल दिन कब मनाते हैं? आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले आप हमको बताओगे कि हम बाल दिन कब मनाते हैं। हम बाल दिन मनाते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, उनका जन्म दिवस है। और इस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? उनका जन्मदिन है तो क्या हुआ, है ना। लेकिन हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं, ये स्टोरी में आज के इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले पंतप्रधान। ये बच्चों के लाडले थे। बच्चे इनको बहुत चाहते थे और बच्चे इनको क्या बोलते थे? चाचा बोलते थे, चाचा नेहरू बोलते थे। और ये भी चाचा नेहरू भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए इनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर, ये बाल दिन के रूप में मनाया जाता है बच्चों के याद में। क्योंकि चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत चाहते और बच्चे भी उनको बहुत चाहते थे। ये बच्चों से और फूलों से बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरूचा जन्म 14 नोव्हेंबरला झाला आणि ते मुलांना इतके प्रेम करायचे की मुलंसुद्धा त्यांना खूप प्रेम करायचे। मुलं त्यांना म्हणायचे चाचा नेहरू, त्याच्यामुळे ते सर्वांचे काय होते? चाचा होते। आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे मुलांना आणि फुलांना सारखंच प्रेम करत, त्याच्यामुळे त्यांचा दिवस, त्यांची आठवण म्हणून हे बाल दिवस म्हणून मनवला जातो। कोणता दिवस? 14 नोव्हेंबर हा बाल दिवस म्हणून मनवला जातो। त्यांचं पूर्ण नाव होतं पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू हे यांचं पूर्ण नाव। मोतीलाल त्यांच्या वडिलांचं नाव। मोतीलाल हे एक प्रसिद्ध वकील होते आणि त्यांचं बालपण, उनका जो बचपन था बड़े प्यार से गया। जब उन्होंने वकीली पास की, जब वो वकील बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील बने और वो जब भारत में आए तब उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया और बहुत बार वो जेल गए। तब उन्होंने जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक लिखी थी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक उन्होंने जब जेल में थे तब उन्होंने लिखी थी। अहमदनगर के जो जेल में थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश को आज़ादी मिली, तब हमारे देश के पहले पंतप्रधान कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। फुलांप्रमाणे गंध तयाचा मुलांत खेळत होते, फुलांना आवडणारे नेहरू चाचा होते। ऐसा उनका सॉन्ग है। जब उनका देहांत हुआ, जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं कि माझी राख, मीन जब जो उनकी राख थी, जब उनको जलाने के बाद जो राख थी ती सगळ्या शेतांमध्ये विखुरली जावी, सगळ्या शेतांमध्ये पसरवली जावी। जो उनकी राख थी वो पूरे खेतों में, पूरे जमीन में मिलाई जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। तब सच में विमान से उनकी राख को पूरी धरती पर मिलाया गया। ऐसे ये हमारे चाचा नेहरू भारत के
पहिले पंतप्रधान, भारताचे पहिले स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, ज्यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1889 रोजी झाला। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आपको एक बार हम लोग पीपीटी द्वारा समझ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार इसका रिवीजन लेती हूँ। 14 नोव्हेंबर 1889 रोजी जवाहरलाल यांचा जन्म एका श्रीमंत अशा नेहरू घराण्यात झाला। त्यांचे वडील मोतीलाल मोठे प्रसिद्ध वकील होते, पण हा भरभराटीचा व्यवसाय सोडून ते राजकारणात आले। उनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1890 में, और एक बड़े अमीर घराने में इनका जन्म हुआ और उनका बचपन बड़े लाड प्यार में गया था। उनके पिताजी एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन जहाँ पिता प्रसिद्ध वकील होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और वो राजकारण में आए। काँग्रेसच्या प्रारंभिक दिवसात ते स्वराज्य पक्षाचे नेते होते। कांग्रेस का जब प्रारंभिक का समय था, जब कांग्रेस पक्ष स्थापन हुआ, तब वो उनके खुद के स्वराज्य पक्ष के नेते थे। पंडित ही जवाहरलाल यांना मिळालेली पदवी होती। उनका नाम क्या है? जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू, लेकिन उनको ये पदवी मिली थी। कौन सी पदवी मिली थी? पंडित। जिस तरह का आप डिग्री मिलती है, उस तरह से उनको ये पंडित करके ये पदवी मिली थी, इसलिए उनके नाम के आगे लगता है पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू। म्हणून त्यांचे पूर्ण नाव पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू असे होते। गोरेपान, देखणे, हसमुख चेहरा, कोटावर नेहमी गुलाबाचे फूल। देखो उनको पदवी मिली थी, देखने में इतने सुंदर थे कि गोरेपान, देखने उनका कलर गोरा था और देखने में भी सुंदर। चेहरा हमेशा हसमुख चेहरा उनका रहता था, और वो अपने कोट पे हमेशा गुलाब का फूल लगाते थे। जवाहरलाल नेहरूंचे रूप, असे जवाहरलाल नेहरूंचे रूप, ऐसा उनका रूप था। जवाहरलाल नेहरूंचे बालपण मोठ्या लाडाकोडात गेले। उनका जो बचपन था बड़े लाड प्यार में गया। त्यांनी इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण घेतले। इंग्लैंड में उन्होंने अच्छी आगे की पढ़ाई जो थी, वो डिग्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लंड में ली। कहाँ पर ली? इंग्लंड में। आणि 1912 मध्ये ते बॅरिस्टर होऊन भारतात परतले। 1912 में 1912 में वो बैरिस्टर होके वहाँ से वापस आए। उन्होंने बैरिस्टर की पदवी कहाँ से ली? इंग्लैंड से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टर की पदवी, बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से ली? इंग्लैंड से। कब ली थी? 1912 में। 1942 साली त्यांनी अहमदनगरला कारावासात असताना डिस्कवरी ऑफ इंडिया सारखे उत्तम पुस्तक लिहिले। जब वो स्वतंत्र संग्राम में उतरे, तब उन्होंने, जब उनको अहमदनगर की कोणत्या तुरुंगात गेले त्यांनी? अहमदनगरच्या तुरुंगात। अहमदनगरच्या तुरुंगात त्यांनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक लिखा। जब वो अहमदनगर की जेल में थे, तब उन्होंने ये उन्होंने बुक तो बहुत सारी लिखी, लेकिन उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक अहमदनगर की जेल में जब थे, तब उन्होंने ये बुक लिखी। शांतीचे पुरस्कर्ते, विज्ञानाचे उपासक अशा पंडित जवाहरलाल नेहरूंना नवभारताचे शिल्पकार असेही म्हणते जाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये शांति के पुरस्कार, उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, वो शांति से, अमन से हमारा काम लेना चाहते थे। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब उस समय फिर भी वो शांति के पुरस्कार देते। वो हर काम शांति से, आज़ादी मिलाने के लिए वो लड़ाई झगड़ा या खून खराबा होने से वो चाहते थे कि हमको शांति से हर काम हो। और वो विज्ञान के उपासक थे, मीन्स उनको उस जमाने में भी वो विज्ञान के उपासक थे, मीन्स वो विज्ञान को प्राधान्य देते थे। और ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को नवभारत के शिल्पकार कहा जाता है। त्यांना काय म्हटले जाते? त्यांना नवभारताचे शिल्पकार म्हटले जाते। नवभारताचे शिल्पकार कोण? नवभारताचे शिल्पकार कोण?
पंडित जवाहरलाल नेहरू. नवभारताचे शिल्पकार कोणाला म्हटले जाते? तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंना नवभारताचे शिल्पकार म्हटले जाते. या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरूंना काय म्हटलं जाते? तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंना नवभारताचे शिल्पकार म्हटले जाते. आणि नवभारताचे शिल्पकार कोण? नवभारतीय शिल्पकार कोण? तर पंडित जवाहरलाल नेहरू नवभारतीय शिल्पकार आहेत किंवा पंडित जवाहरलाल नेहरू नवभारताचे शिल्पकार आहेत. ठीक आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर जवाहरलाल नेहरू हे पहिले भारताचे पंतप्रधान आणि पुढे बनले आणि पुढे 17 वर्ष त्यांनी पंतप्रधान पद सांभाळले. जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो आगे चल के पूरे 17 साल पंतप्रधान पद उन्होंने संभाला. पंचवार्षिक योजनेद्वारे त्यांनी मोठमोठी धरणे बांधली. पण जब पंचवार्षिक योजना शुरू हुई तब उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए, पोलादाचे कारखाने उभारले, लोहे के कारखाने उन्होंने स्थापित किए. भारताचा औद्योगिक क्षेत्रात विकास व्हावा यासाठी अथक प्रयत्न किए. जब वो पंतप्रधान बने तब उन्होंने बहुत सारी हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए. पंचवार्षिक योजनेद्वारे, पंचवार्षिक योजना जब थी लागू हुई तब उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए. धरण, डैम को क्या बोलते हैं? धरण बोलते हैं. तर उन्होंने मोठे मोठे धरण बांधले, बड़े बड़े डैम बनाए, पोलादाचे कारखाने उभारले, लोहे के कारखाने उन्होंने हमारे देश में स्थापित किए. और हमारा देश का विकास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए, बहुत प्रयास किए. पंडित जवाहरलाल नेहरूंना मुले फार आवडत असत. पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे. मुले ही त्यांना चाचा म्हणत और बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा बोलते थे. आणि त्यांच्यावर प्रेम करत असत और उनके ऊपर प्यार, उनको वो बहुत प्यार करते थे. त्यामुळे 14 नोव्हेंबर हा नेहरूंचा जन्मदिवस बाल दिन म्हणून साजरा करत असतो. इसलिए 14 नवंबर ये उनका जन्मदिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है. म्हणूनच म्हटले, इसलिए कहा जाता है फुलाप्रमाणे गंध तयाचा. मुलात खेळत होते, जिनका गंध फूलों जैसा है, जो बच्चों के साथ खेलते थे. फुला मुलांना आवडणारे, मीन्स बच्चों को और फूलों को पसंद करने वाले नेहरू चाचा थे. नेहरू चाचा होते. फुलाप्रमाणे गंध तयाचा, मुलात खेळत होते, फुला मुलांना आवडणारे नेहरू चाचा, असे हे नेहरू चाचा थे. जनतेचेही त्यांच्यावर फार प्रेम होते. जो जनता थी उनका भी उनके ऊपर बहुत प्रेम था, स्नेह था. आणि त्यांनी आपले जीवन देशाला अर्पण केले होते और उन्होंने भी अपना जीवन देश के लिए ही अर्पण किया था. आपल्या मृत्यूपत्रात त्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली होती. उन्होंने जो मृत्यूपत्र बनाया था, मरने के पहले उन्होंने एक पत्र लिख के रखा था और उन्होंने उसमें ऐसी इच्छा जाहिर की थी की मी मेल्यावर माझ्या शरीराची राख विमानातून भारताच्या भूमीवर विखरून टाकावी. मेरा जब मृत्यू होगा तब मेरी जो राख है वो आप विमान के द्वारा पूरी भारत की भूमि पर फैला दो, ऐसी उनकी इच्छा थी. 27 मे 1964 रोजी भारताच्या या लाडक्या नेत्याचे निधन झाले और उनका मृत्यू कब हुआ? 27 मे 1964. कब हुआ उनका मृत्यू? 27 मे 1964 रोजी भारताच्या या लाडक्या पंतप्रधानाचे मृत्यू झाला. अब आपको ये पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हमने PDF फाइल द्वारा एक बार पढ़े थे, समझे थे. अब मैंने आपको इसका वर्ड टू वर्ड फिर से समझाती हूँ, शॉर्ट स्टोरी भी बताती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर लेते हैं, एक रिवीजन के तौर पे फिर से इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे. समझ में आ गया आपको ये लेसन? आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, खुद इसके प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझेगा. आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये लेसन समझेगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय.